आज हम कबीर की भाषा पर चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें वाणी का डिक्टेटर मानते हैं। हालांकि शुक्ल जी उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उसकी भाषा और शिल्पगत विशिष्टता को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कबीर की भाषा। वैसे मेरे हिसाब से 65th में कम चांसेस है, बट 66 में आप 100% इस क्वेश्चन को मान के रखिए। अब हम शुरू करते हैं कबीर की भाषा। कबीर की भाषा जनता की टकसाल से निकली भाषा है। जनता की टकसाल। कबीर की भाषा जनता की टकसाल से निकली भाषा है, जिसमें न तो पांडित्य है और न ही अलंकरण, परंतु उनकी भाषा एक जीवंत नदी की तरह, जीवंत नदी की धारा की तरह प्रवाहमान है। कबीर ने अवजातियों की भाषा संस्कृत को कुपजाल बताते हुए जनता में प्रचलित आम फम भाषा या जनता में प्रचलित प्रतीकों, रूपकों, उपमाओं का इस्तेमाल कर एक अनूठा संसार गढ़ दिया। संस्कृत है कुपजाल, भाषा बहता नीर। दूसरा एक पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी धर्म एवं साहित्य में युगांतर लाने वाले कबीर मूलतः भक्त थे, कवि नहीं। कवित्व तो उनका उपजात है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढलुए में मिली वस्तु कहा है। चूंकि एक भक्त के रूप में उन्होंने घुमक्कड़ जीवन बिताया था, इसलिए उनकी भाषा में अलग अलग जनपदों की बोलियां सहज रूप से आ जाती है। जिसे आलोचकों ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं। सतगुरु हमसू रीझ कर, सतगुरु हमसू रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वरसिया बादर प्रेम का भीज गया सबंग। इसमें राजस्थानी भी है, इसमें पंजाबी भी है, इसमें खरी बोली भी है, इसमें पुरबिया भी है। यानी अलग अलग जनपदों की बोलियां यहां समाहित है और इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। उनकी भाषा समासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति मिलती है। समासिक संस्कृति, समासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति। उनकी भाषा में समासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से सहज भाव का प्रकटीकरण होता है, जो एक नया अर्थ प्रदान करता है, जो एक नया भाव प्रदान करता है। कहे कबीर चेतहु रे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। कहे कबीर चेतहु रे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। इसमें चेतऊ में अवधि का क्रियारूप और बोलनहारा में खड़ी बोली का क्रांता भाषा को नया अर्थ और नया भाव प्रदान करता है। कबीर की रचना में व्याकरण एवं शास्त्र का आग्रह नहीं था। व्याकरण एवं शास्त्र
का आग्रह नहीं था। ध्यान में रखिएगा, कवि की रचनाओं में व्याकरण एवं शास्त्र का आग्रह नहीं था। इस कारण वे अपनी भाषा से हर प्रकार की मनमानी कर लेते थे। जो बड़े बड़े ज्ञानी के ज्ञान को धत्ता बताने की क्षमता रखता है। आगी जो लागा नीरमही कादो जरिया झारी, आगी जो लागा नीरमही कादो जरिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए विचार विचार। कहते हैं कबीर कि जब मानस रूपी नीर में जब ईश्वर की विरह की लौ जलती है तो हृदय में जितनी भी विषय वासना है वो जल करके भस्म हो जाती है, जिसे उत्तर और दक्षिण के पंडित नहीं जान पाते। कबीर के मस्त मौलेपन की छाप, मस्त मौलेपन की छाप, कबीर के मस्त मौलेपन की छाप भी उनकी भाषा पर दिखाई देती है। वे रमता योगी बहता पानी थे। उन्होंने भाषा की टाट को, उन्होंने भाषा की टाट को जब चाहा ओढ़ा, जब चाहा लतिया दिया। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नाही, एक रही दूजी गई, बैठे दरिया माई। व्यंग, व्यंग एवं अक्षरपन, कबीर की भाषा का अक्षरपन ही उनके व्यंग का प्राण था। वे जब व्यंग पर उतर आते हैं तो पंडित हो चाहे मुल्ला, धूत हो चाहे अवधूत, योगी हो चाहे साधक, सब कट्टे रह जाते हैं। वास्तव में वे लाग लपेट से मुक्त भाषा का प्रयोग करते थे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और डढ़िया बधाए जोगी बन गए बकरा। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि व्यंग वह है जहां कहने वाला अदरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो। कबीर ऐसे ही व्यंग करता थे। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भले बली पीस खाए संसार। परंतु उनकी भाषा में सिर्फ अक्षरता ही नहीं है, उनकी भाषा में सहजता भी है। उनकी भाषा में सहजता भी है। संबंधों का ओछापन उनकी भाषा में रुकावट नहीं बनता है। इसलिए वे जो धूतों अवधूतों मुल्ला पंडितों को चुनौती देते हैं, ईश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जिद खेचे तित जाऊं। कहा था कबीर की कविताओं में निरसता ज्यादा है, विशेषकर साधनात्मक रसवाद से जुड़ी कविताओं में
परंतु ऐसा नहीं है। कबीर की कई ऐसे पद हैं, विशेषकर ईश्वर के विरह के संदर्भ में, वह विद्यापति, सूर और बिहारी जैसे माधुर गुण से युक्त कवियों को पछाड़ने का मादा रखती है। अंबर कुंजा कुरीलियां गरज भये सब ताल, जिनते गोविंद विछुते तिनको कौन हवाल। अंबर कुंजा कुरीलियां गरज भये सब ताल, जिनते गोविंद विछुते तिनको कौन हवाल। तल्फ है बिनु बालम मोड़ जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। माधुर्य गुण, सुफियाना प्रेम की अद्भुत मिसाल कबीर के पदों में दिखाई देती है। शिल्पगत रूप से भी अगर देखें तो निश्चित वो अलंकारवादी नहीं थे, अलंकार को गढ़ के उन्होंने नहीं रचा है, लेकिन अलंकार उनके यहां हाथ जोड़े खड़े नजर आती है। चाहे वो शब्द अलंकार हो, चाहे अर्थ अलंकार हो, सब हाथ जोड़े खड़ी रहती है। माला फेरत जग जुग गया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। यह यमक अलंकार का शानदार उदाहरण है। उसी तरह हरी मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरी मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरी न मरिए तो हम काहे को मरिए। उसी तरह आग जो लागा नीर मही, कादो जरिया झार। उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए विचार विचार। यहां संगति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसी तरह उन्होंने बिंब नहीं गढ़ा, या बिंब से शायद ही परिचित रहे होंगे, लेकिन उनके यहां उनकी रचनाओं में हर प्रकार का बिंब तैरता हुआ नजर आता है। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खचे तित जाओ। या जो मुतिया जो शब्द है वह दृश्य बिंब का जानदार उदाहरण है। दृश्य बिंब का जानदार उदाहरण है मुतिया। तो व्यंग के संदर्भ में हो, जनता की भाषा के संदर्भ में हो, या विरह के संदर्भ में हो, कबीर की भाषा आम फहम भाषा थी, जो जनता से सीधे जुड़ाव था। अभिजात्य को त्यागते हुए जनता से जुड़ाव, व्यंग के द्वारा सामाजिक प्रासंगिकता, सामाजिक कुव्यवस्था, धार्मिक कुव्यवस्था पर प्रहार, और ईश्वर के विरह का जो प्रेम का जो अनूठा उदाहरण दिया जाता है। और उसमें भी शिल्पगत रूप से, अगर शास्त्रीय प्रतिमान को हटा दें तो शिल्पगत रूप से भी उनकी रचना उत्कृष्ट है। भाषा से संबंधित इन्हीं गुणों को ध्यान में रखकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसे भाषा से कहलवा दिया। तो अगर आप 8वां पॉइंट में रख सकते हैं कि शिल्पगत रूप से भी यहां सहजता और माधुर्य दे दीजिए एक पॉइंट, और शिल्पगत रूप से अलंकार, बिंब, इस सब का भी एक ज्ञान था। धन्यवाद।